जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स डन व्हाइल फिलिंग द ओएमआर शीट। तो आइए शुरू करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कंडक्ट कराए जाने वाले सभी डिफेंस एग्जाम्स ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाते हैं। जब आप एनडीए या सीडीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको मिलता है वो होती है आपकी ओएमआर शीट। अब ओएमआर शीट का जो बेसिक पर्पस होता है वो है आपकी डेटा की एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अगर आप यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले किसी भी एग्जाम में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आपको ये बात समझ लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपनी OMR शीट फिल करें तो वो बिना किसी भी एरर के हो, क्योंकि यहाँ पे ना तो ओवर राइटिंग अलाउड है ना ही यहाँ पे वाइटनर का यूसेज अलाउड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर करते हैं वाइल फिलिंग देयर OMR शीट और जो कि आपको अवॉइड करनी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये OMR शीट दिखती कैसी है। जो OMR शीट आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, इसमें आपको काफ़ी सारे सर्कल्स दिख रहे हैं। अब इसमें क्या करना होता है, आपको OMR शीट फिल करते टाइम आपको या तो ब्लू या फिर ब्लैक कलर के पेन्स का ही यूज़ करना है। इसके अलावा कोई भी पेन आपको सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहला कॉलम दिख रहा है आपका सेंटर, देन सब्जेक्ट, देन बुकलेट सीरीज़। जब बात आती है बुकलेट सीरीज़ की तो यहाँ पे आपको वो बुकलेट सीरीज़ का वो लेटर फिल करना होता है जो कि आपके क्वेश्चन बुकलेट में दिया होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि आप लिख देते हैं ऊपर ए बुकलेट एंड आप एनसर्कल कर देते हैं सी को, विच इज़ वेरी इनकरेक्ट। ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आपको वही लेटर एनसर्कल करना है जो कि आप ऊपर फिल कर रहे हैं। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक देखी गई है कैंडिडेट्स में वाइल फिलिंग देयर OMR शीट इज नॉट फिलिंग द बुकलेट नंबर, नॉट फिलिंग द बुकलेट सीरीज। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन बुकलेट प्रोवाइड करा दी गई है तो आप OMR शीट में सबसे पहले आपका बुकलेट सीरीज फिल करें। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं या मिस करते हैं तो जब आपकी OMR शीट चेकिंग के लिए जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैनुअली नहीं चेक होती है, ये ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू चेक होती है। आपका हो सकता है OMR शीट चेक ही ना हो पाए। फिर बुकलेट सीरीज के बाद आपकी जो नेक्स्ट फील्ड होती है वो है आपकी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कोड यहाँ पे आपको फिल करना होता है। सब्जेक्ट कोड आपका एक 2 डिजिट का नंबर होता है जिसको गिवन ब्लॉक्स में आपको फिल करना है। फिर बहुत ही केयरफुली आपको वही 2 नंबर्स एनसर्कल करने हैं इन दी बबल्स विद ईदर ब्लू और ब्लैक पेन। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जो डिजिट्स या जो फिगर्स आपने फिल किए हुए हैं आप उन्हें ही एनसर्कल करें। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी फील्ड है दैट इज़ रोल नंबर। रोल नंबर आपका 6 डिजिट्स का होता है। तो फर्स्ट वाला ब्लॉक आपको 0 फिल करना है, वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ देना है, वहाँ आपको 0 फिल करना है। फिर नेक्स्ट जो दूसरी गलती यहाँ पे बच्चे कर देते हैं वो ये है कि रोल नंबर के टाइम पर जब हम बबल्स को सर्कल करने जाते हैं हम एक ही रो में सारे बबल्स को डार्कन कर देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनफैक्ट जो डिजिट के नीचे जो सीरीज दी गई है आपकी 0 to 9 बबल्स की, आपको वही डिजिट एनसर्कल करना है और ये आपको आपके सभी 7 डिजिट्स के साथ करना है, जिसमें से आपका जो पहला डिजिट होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में 0 होगा। फिर नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है OMR शीट में अननेसेसरी मार्किंग्स करना और जहाँ पे चीज़ें अलाउड नहीं है वहाँ पे कुछ भी लिखना। जैसे कि आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर ब्लॉक्स प्रोवाइड कराए गए हैं, आपको चीज़ें उतने ही पोर्शन में फिल करनी है, आपको एडिशनल कुछ भी डेटा नहीं फिल करना है। और जो आपके लेफ़्ट और राइट एंड पे जो ब्लैक कलर के मार्किंग्स बने हुए हैं जो कि आपके कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड सर्कल्स हैं ब्लैक कलर के, इन पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। इन पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो जब आपका OMR शीट करेक्शन के लिए जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अवॉइड यूजिंग पेन ऑन दीज एरियाज, स्पेशली जहाँ पे आपकी मार्किंग्स बनी हुई हैं। और आपको OMR शीट में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है, जितने की स्पेस प्रोवाइडेड है बस उतनी ही चीज़ें फिल करें। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है जो आपकी वो आती है जब आप अपने रिस्पॉन्सेस आंसर्स मार्क करने पे आते हैं।
अब इसमें क्या होता है, बच्चे होते हैं जल्दी में, बट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉपरली एनसर्कल करना है, आपके आंसर्स को प्रॉपरली डार्कन करना है। ना तो वो एक्सेस में होना चाहिए कि आपका जो इंक है पेन का वो सर्कल के बाहर चला जा रहा है, ना तो वो इतना कम होना चाहिए कि वो पूरे सर्कल को कवर भी कर पा रहा है। इसमें आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सही तरीका और गलत तरीका। यहाँ पे बच्चे जो अपने जो बबल्स होते हैं उनको इनकम्प्लीट फिल करते हैं, वो उसको कंप्लीट, तो चाहे आप कितनी भी जल्दी में हो पर अपनी OMR शीट अच्छे से फिल करें। अब ये तो आपके हो गए कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप करते हैं OMR शीट फिल करते टाइम। फिर नेक्स्ट आपकी आती है स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। अब इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी OMR शीट्स, उनके आंसर शीट्स, उनके रिस्पॉन्सेस प्रॉपरली चेक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो स्कोर नहीं कर पाते। तो आइए देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स डन व्हाइल फिलिंग दी स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। जो सबसे पहली मिस्टेक होती है वो आपकी रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस। जब आप प्रेजेंट हैं, जैसे कि आप समझ रहे हैं इसके नाम से स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, ये आपके मेनली अटेंडेंस चेक करने के पर्पस के लिए होती है। अब जब आप प्रेजेंट हैं वहाँ पे, तो आप अपने डेटा सही तरीके से और सही इन्फॉर्मेशन फिल करें, जल्दबाजी में कोई मिस्टेक ना करें। सबसे पहले तो यहाँ आपको जो भी स्पेस प्रोवाइडेड है, फिर चाहे वो आपका नेम हो या कैंडिडेट सिग्नेचर, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन फिल करें। कभी भी गलत बॉक्स में गलत इन्फॉर्मेशन ना फिल करें, फिर चाहे वो कैसे भी डिटेल्स हो। अगर आपको स्पेस प्रोवाइडेड है तो वहाँ पर ही फिल करें। एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, ये शीट्स मैनुअली नहीं चेक होती हैं, ये ऑटोमेटेड मशीन्स के थ्रू कंप्यूटराइज्ड मेथड में चेक होती हैं। इसके लिए अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन गलत बॉक्स में फिल करते हैं तो वो आपका ही लॉस है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ बच्चे जहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पे ना करके कहीं और कर दे रहे हैं, तो दिस इज़ द रॉन्ग वे ऑफ फिलिंग दी स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। फिर नेक्स्ट आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स देखी गई हैं वो हैं कैंडिडेट सिग्नेचर वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के आपका सिग्नेचर करना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक सिग्नेचर किया आपने, उसको कट किया, आप उसको दोबारा सिग्नेचर कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। दूसरी चीज़ आती है आपकी रोल नंबर। आपको रोल नंबर बहुत ही केयरफुली फिल करना है। अब पूरे एग्ज़ाम में आपको एक ही बार तो आपका रोल नंबर फिल करना है, तो क्यों नहीं आप उसको थोड़ा ध्यान से करें और ये ध्यान रखें कि रोल नंबर फिल करने में कोई गलती ना हो, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और उसी बेसिस पे आपकी आंसर शीट्स चेक की जाएंगी। दूसरी जो गलती देखी गई है दैट इज़ कैंसिलिंग दी एनसर्कल्ड पोर्शंस। अगर आप ऐसे कोई भी मिस्टेक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की रीडेबिलिटी अफेक्ट करती है, और वाइल हैंडलिंग OMR शीट आपको बहुत ही केयरफुली उसको रखना है। आपको ये ध्यान रखना है आपकी OMR शीट्स कहीं से भी मुड़े ना, कहीं से भी फोल्ड ना हो, ना तो वो कहीं से भी टॉर्न आउट हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स रह जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।